न होते तो हम न होते, होता न ये नज़ारा। भीमजी गर तुम न होते तो होता कैसे गुजारा। करोड़ों दलितों, बहुजनों, शोषित वंचितों के मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए आज हम डॉक्टर बाबा साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण करते हुए उनके जीवन की 10 हैरान करने वाली बातों को याद करते हैं। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप अगर हमारे बुद्धवाणी चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके हमको और ऐसे नए नए विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथियों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म एक मराठी दलित परिवार में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक गांव से था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा सातारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्राप्त की थी। स्कूल के रिकॉर्ड में उनका नाम भिवा रामजी अंबेडकर था। उनके गांव का नाम अम्बावड़े था और उनके एक ब्राह्मण शिक्षक का नाम अंबेडकर था। उसी के सम्मान में भीमराव के नाम के साथ अंबेडकर जुड़ा गया। 1897 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनकी पढ़ाई शुरुआत की थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में अध्ययन के लिए गए। उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और कानून में महारत हासिल की थी। उनके पास 32 विषयों में डिग्रियां थी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती और पार्सियन जैसी 9 भाषाओं में दक्षता हासिल की। उन्होंने 21 वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन भी तुलनात्मक किया था। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था और 1956 में उन्होंने अपने अनुयायी 8 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धम्म अपनाया था। महान बौद्ध भिक्षु भदंत महास्तवीर चंद्रमणि ने बौद्ध धम्म की नागपुर में दीक्षा दी थी, जिसे आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। भंते चंद्रमणि बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि वे आधुनिक युग के तथागत बुद्ध है। साथियों, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र को शामिल करने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। यह प्रतीक समाजवादी और न्यायपूर्ण समाज का परिचय देता है। साथियों, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में रचित संविधान को स्वीकृति मिली। उनके नेतृत्व में संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूर्ण किया गया। भारत के संविधान में 315 अनुच्छेद तैयार हुए, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। ये संगठन समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ बनकर रहे, ऐसी उनकी सोच थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी मधुमेह और दृष्टि समस्याओं से जूझते रहे। अपनी आखिरी पांडुलिपि बुद्धा एंड इज धम्मा अर्थात बुद्धा और उनके धम्म ग्रंथ का लेखन पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद के दौरान उनका निधन हो गया। मुंबई स्थित चैत्यभूमि डॉक्टर अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में वहाँ मनाया जाता है। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश को दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान चिराई हो। जय हो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी। साथियों, आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर हमको सुझाव दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत।